नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सनातन धर्म की। और सनातन धर्म की बराबरी करने वाले जो धर्म हैं, जो संप्रदाय हैं, जो मत है उसकी। आज मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्म सनातन धर्म की बराबरी करने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। उनमें एक धर्म जो कि सबसे ज़्यादा उतावला हो रहा है, उसका नाम है इस्लाम धर्म। हालांकि धर्म की परिभाषा बहुत अलग अलग प्रकार से लोगों ने अलग अलग प्रकार से दी हुई है। मैं उस पचड़े में भी नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि धर्म जो मौजूद है आज के समय में, उसमें इस्लाम सत्य सनातन धर्म की बराबरी करने के लिए बिल्कुल उतावला हो चुका है। और यह बात कोई आज की बात नहीं है। पिछले कुछ 100 वर्षों से इस्लाम सत्य सनातन धर्म की बराबरी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? धर्म को किसी की बराबरी करने की आवश्यकता क्या है? भारतीय जो व्यवस्था है, जो सत्य सनातन धर्म है, उसने कभी किसी धर्म की बराबरी करने की नहीं सोची। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप इस बात पर जब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्य सनातन धर्म को आवश्यकता ही नहीं है, बराबरी करने की जरूरत भी क्या है उसको। और जिनको जरूरत पड़ता है, जिनको जरूरत महसूस होता है किसी धर्म से अपनी बराबरी करने का, तुलना करने का, जाहिर सी बात है उसके मन में किसी न किसी प्रकार का खोट है। जाहिर सी बात है वह अपने आप को दूसरों के मुकाबले बेहतर बनाना चाहता है, जबकि है ही नहीं। आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया? क्यों नहीं है? इस्लाम ही नहीं बल्कि कोई भी दुनिया का धर्म इसीलिए बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि वह एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित है, एक व्यक्ति द्वारा उद्घाटित है वह धर्म। आप सब जानते हैं ईसाई के बारे में, ईसा मसीह के द्वारा। आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा। लेकिन कोई बता सकता है क्या कि भारतीय जो व्यवस्था है, जो सत्य सनातन धर्म, वो किसके द्वारा? वो किसी एक के द्वारा नहीं है। भारतीय सनातन व्यवस्था, भारतीय जो सत्य सनातन धर्म है, वह एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है बल्कि हजारों हजार ऋषियों मुनियों के प्रयास का फल है। यह सबसे बड़ा अंतर है। और यह एक दिन का मामला नहीं है, यह एक प्रकार का क्रमिक विकास है, क्रमिक सुधार की प्रक्रिया है। धर्म कोई एक दिन की बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने एक सिद्धांत दे दिया और हो गया। बाकी सारे धर्म मूलतः सैद्धांतिक धर्म है, मूलतः सैद्धांतिक है। वो सबसे ज्यादा उनका ध्यान सिद्धांत पर है, इसलिए मैं उनको सैद्धांतिक कहता हूं। यह नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह सैद्धांतिक है, जी नहीं, वह भी कुछ ना कुछ करवाते हैं व्यवहारिक कार्य। लेकिन वह उस कार्य के पीछे जो उनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वह मूलतः सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए मैं कहता हूं सैद्धांतिक धर्म है। सत्य सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। दोनों पक्षों पर बराबर जोर दिया है किसी धर्म ने, किसी व्यवस्था ने, किसी पंथ ने, किसी संप्रदाय ने, तो उसका नाम है सत्य सनातन धर्म। और इसीलिए सनातन धर्म की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैंने बात कही थी कि इस्लाम सत्य सनातन धर्म की बराबरी के लिए बड़ा उतावला हो रहा है, पिछले बहुत 100 सालों में। और इसका परिणाम हुआ है, खासकर भारत में आपने देखा होगा कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। या जहां संभव नहीं हुआ तोड़ना, वहां मंदिर के बिल्कुल पास में मस्जिद का निर्माण किया गया।
यह बिल्कुल सोची समझी साजिश है। जी हां, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं, यह पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश है। यह जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि जो भी लोग बहुतायत में जो संख्या है, जिसकी बहुलता है हिंदू धर्म की लोगों की, वह जब अपने मंदिर में आए तो वह बगल में खड़े मस्जिद को भी देखे। एक बराबरी करने का प्रयास किया गया। कहिए मुगल आक्रांताओं के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, चोर और बदमाशों के द्वारा, कहिए नपुंसकों के द्वारा यह प्रयास किया गया। कोई नपुंसक ही यह प्रयास कर सकता था। पुंसकत्व वाले व्यक्ति के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई नपुंसक ही, कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही अपने आप को दूसरे से कमतर महसूस करता है। जब वह जान लेगा स्वयं को, तो वह यह भी जान लेगा कि हर एक व्यक्ति दूसरे के बराबर है। हर एक मनुष्य अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। यह भारतीय दर्शन है, आप सब जानते हैं। तो जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, काशी में भगवान काशी विश्वनाथ के बगल में मस्जिद का निर्माण हुआ, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के पास विशाल मस्जिद का निर्माण किया गया। यह सब बिल्कुल सोची समझी साजिश है। मैं कहना चाहता हूं, इस साजिश को अगर हम समझ गए हैं तो अब क्या करना चाहिए? अब वही होना चाहिए जो हो रहा है, जिसकी शुरुआत राम मंदिर के द्वारा हो चुका है। निश्चित तौर पर कोई भी धर्म सत्य सनातन धर्म की बराबरी नहीं कर सकता है। मोहम्मद एक व्यक्ति हुआ है जिसने इस्लाम को स्थापित किया है, जिसने इस्लाम को जन्म दिया है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या कुछ कर सकता है? एक संत अपने जीवन में कितना जान सकता है? जबकि भारतीय सनातन व्यवस्था में और भारतीय समाज में, भारतीय धरती पर अनेक अनेक संतों ने यह कहा है कि चरेवेति चरेवेति, यानी कि चलते जाओ चलते जाओ। धर्म का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा हरि का कोई अंत नहीं है, उनकी कथाओं का कोई अंत नहीं है, उनके गुणगान का कोई अंत नहीं है, कर्मकांड का कोई अंत नहीं है, ज्ञान कांड का कोई अंत नहीं है। सैकड़ों हजारों ऋषियों, महर्षियों, साधु संतों ने भारतीय जमीन पर पैदा होकर यह घोषणा किया है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि एक मोहम्मद कितना जान सकता है। कोई भी एक व्यक्ति, एक ईसा मसीह कितना जान सकते? बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय व्यवस्था हजारों हजार ऋषियों की तपस्या का फल है। अब समझिए, एक व्यक्ति जीवन में कमाता है, कितना कमा लेगा? और एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा समाज, एक पूरा वर्ग कमाता है, तो उसकी हैसियत कुछ और होगी। उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है। और मोहम्मद का जीवन, मोहम्मद ने जितना जाना उतने को भी साबित करने में मोहम्मद को समय नहीं मिला। मोहम्मद तो जानने के बाद जिसको बताना चाहते थे उसे बता ना पाए। पूरा जीवन वो युद्ध लड़ते रहे उनके साथ जिनको वो बताना चाह रहे थे। इस्लाम में जो कर्मकांड है, जो 5 वक्त की नमाज है, वह कुछ और इशारा करती है। वह उन कबीले लोगों के लिए पैदा किया गया, उन मूर्खों के लिए पैदा किया गया, उन लोगों के लिए, उन नालायकों के लिए पैदा किया गया जिन्हें बिल्कुल भी धर्म का, अध्यात्म का, जीवन का कुछ भी ज्ञान ना था। उन्हें कम से कम कहा गया कि तुम 5 वक्त नमाज पढ़ लो, तुम कम से कम समय 24 घंटे में 5 बार तुम सक्रिय हो जाओ, तुम 5 बार थोड़े से ध्यानस्थ हो जाओ, थोड़े से अपने पर केंद्रित हो जाओ, थोड़े से
होशपूर्ण हो जाओ। जबकि हमारे ऋषियों ने 24-24 घंटा, हजारों हजार वर्ष तक होशपूर्ण होकर बताया है। होने की बात नहीं बताई है। होने की बात तो तब बताई है जब उन्होंने होशपूर्ण होकर हजारों हजार साल तक तपस्या किया है, तब जाकर उन्होंने बोला है, वक्तव्य दिया है। मोहम्मद जो वक्तव्य दे रहे हैं उसको साबित करने के लिए भी मोहम्मद को समय नहीं मिला। मैं इस मुद्दे पर अब लगातार आपको और भी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन कहना चाहता हूं आपको कि जो भी व्यक्ति अपनी बराबरी किसी से कर रहा है, अपनी तुलना किसी से कर रहा है, और इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर दूसरे की महिमा को मिटाने के लिए, दूसरे की क्षमता को कम करने के लिए और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, जानिए वो व्यक्ति नपुंसक है, वह धर्म नपुंसक है, वह व्यवस्था, वह पंथ, वह संप्रदाय नपुंसक है, वह नपुंसकों का कार्य है। पुंसकत्व वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं क्यों अपने को किसी से कमतर आंकूं? मैं जानता हूं, और जानता हूं तो यह भी जानता हूं कि सब मनुष्य बराबर हैं। सबके भीतर बराबर की चेतना है। सभी के भीतर बीज रूप में परमात्मा मौजूद है। सब चाहे तो उस बीज को अंकुरन की अवस्था में ला सकता है। सब चाहे तो उस बीज को अंकुरन से पौधा के रूप में ला सकता है और विशाल वृक्ष का निर्माण कर सकता है। यह सत्य सनातन धर्म की खोज है, यह उपज है, यह उनका आशीर्वाद है, या उनकी तपस्या का फल है। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि आपको जीवन के संबंध में कुछ जानना है, जीवन के आत्यंतिक संभावना के संबंध में आपको कुछ जानना है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी कहना चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।